पहलगाम की ये कहानी रुला देगी। स्वर्ग ऐसा भी होता है क्या? हाथ में शादियों का घना चूड़ा, फर वाला ब्राउन जैकेट और आवाज में दिल दिमाग को झकझोर देने वाला गम लिए टूटते बिखरते शब्दों में एक लड़की बोलती है, मैं यहां पर थी, भेलपूरी खा रही थी, मेरे पति साइड में था और एक इंसान आया और उसको गोली मार दी। उसने बोला कि शायद ये मुस्लिम नहीं है और उसको गोली मार दी। कैमरा थोड़ा सा पैन होता है और एक दूसरी औरत के रोने की चित्कार सुनाई देती है। कुर्सी पर अपने पति को बैठाए वो कहती है कि मेरे पति को बचा लो प्लीज़, भगवान के लिए बचा लो। और फिर एक वीडियो सामने आता है जिसमें एक महिला फफक फफक के रोती है और कहती है, मेरे पति को मार दिया, मेरे बच्चे को बचा लो। इस पर स्थानीय व्यक्ति पूछता है कि कहाँ है आपका बेटा? महिला हाँफते हुए घास के मैदान की ओर इशारा करती है और बताती है वहाँ है। हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज़ उसे बचा लो। जहांगीर ने फारसी में कहा था, गर फिरदौर बर रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। मतलब धरती पे कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं पर है और सिर्फ यहीं पर है। लेकिन मंगलवार को हिमालय के पहाड़ों में 2130 मीटर की ऊंचाई पर बसी पहलगाम घाटी पर पल में एक स्वर्ग नर्क में बदल गया। जहां के दूर दूर तक फैले घास के मैदान, ऊंची चोटियां, कल कल बहती नदी और हरियाली भरी घाटियां आपको खींचे ले आती है। जहां की फिजाओं में फैली शांति आपको अंदर तक सुकून से भर देती है। जहां की देवदार के जंगलों को आप नेचुरल ब्यूटी कहते हैं और ये सब मिलकर उस पूरी जगह को मिनी स्विट्जरलैंड बना देती है। उस पहलगाम में सिर्फ चीख पुकार है, अपनों को खोने का गम है। वहाँ से आ रही तस्वीर झकझोर दे रही है। सारी खुशियाँ, मन की स्थिरता काफूर हो जा रही है और सामने आ रहा है सिर्फ गुस्सा। इस तस्वीर को देखिए, कुछ देर पहले तक खिलखिला रहा शुभम अब इस दुनिया में नहीं रहा और एक हताश लड़की सानिया जिंदा लाश की तरह उसके बगल में बैठी है। 12 फरवरी को सानिया ने जिसके साथ शादी के 7 फेरे लिए थे, जिसने सानिया को ताउम्र महफूज रखने का वादा किया था, जिसने हर एक मोड़ पर साथ देने की कस्में खाई थी, जिसने कहा था तुम्हारे चेहरे पे कभी गम का साया भी पड़ने नहीं दूंगा, वो 2 महीने 9 दिन बाद इस दुनिया से चला गया, वो भी सानिया के सामने। और सानिया सिर्फ प्लीज़ हेल्प करती रही और फिर शुभम के लाश के बगल में बैठ गई, खुद एक जिंदा लाश की तरह टूटी हुई दुनिया में अकेली। अब इस तस्वीर को देखिए, विनय नरवाल माँ पिता का इकलौता लड़का था, काबिल इतना कि 26 साल की उम्र में सेना का लेफ्टिनेंट था। सोचिए उसकी शादी के लिए कितना उत्साह रहा होगा। 16 अप्रैल को ही डेस्टिनेशन वेडिंग हुई, 19 अप्रैल को रिसेप्शन। विनय अपनी पत्नी हिमांशी के साथ स्विट्ज़रलैंड जाना चाहता था, लेकिन वीज़ा नहीं मिला तो वो मिनी स्विट्ज़रलैंड पहलगाम चला गया। उसे क्या पता था कि उसे मौत खींच ला रही है। वो लड़की जिसके हाथों की मेहंदी का रंग तक हल्का नहीं हुआ था, वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े रंग को खो दी रही। जिसकी शादी की फ़ोटोज़ भी नहीं निकली थी, उसकी तस्वीर दुनिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर लीड में लगे हैं। जिसने 10 दिन पहले तक शादी के गेस्ट की लिस्ट फाइनल की हो, वो अब मृतकों की लिस्ट में है। हिमांशी जिसने पीएचडी की पढ़ाई की, उसकी कहानी दुनिया में सर्च की जा रही है। इस विजुअल को भी देखिए। अगर कोई आपसे पूछे पिता, पति, बेटे और भाई में से किसे पहले गोलियों से भूना जाए तो क्या जवाब होगा? शायद कुछ नहीं। आतंकवादियों के बीच घिरी महिलाएं गोलियों की आवाज़ के बीच चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, मेरे पति को तो मार डाला है, अब मेरे बच्चों को तो छोड़ दो। वहाँ दूर झाड़ियों के पास मेरा बेटा गिरा पड़ा है, प्लीज़ उसे बचा लो, कोई तो उसे बचा लो, पति मर गया, बच्चे को तो बचा लो। विलियम शेक्सपियर ने अपने नाटक रोमियो और जूलियट में लिखा था, नाम में क्या रखा है, लेकिन कश्मीर के पहलगाम में नाम पूछ पूछ कर मारा गया। तुम शायद मुस्लिम नहीं हो, ये कहकर मारा गया। कलमा पढ़ पा रहे हो या नहीं पहचान पा रहे हो, ये कहकर मारा गया।
और ये सब इसी पृथ्वी के स्वर्ग में हुआ है। पहलगाम हमले में 26 जानें गई हैं, 17 लोग घायल हुए हैं और पूरे देश का विश्वास टूटा है। ये विश्वास अलग अलग भागों में था। इसकी डोर हर किसी के हाथ में थी, लेकिन स्क्रीन पर अब एक सानिया की चूड़ियाँ पहनी हाथ दिख रही है, जिसमें वो इशारा करते हुए कह रही है, मेरे पति को मार दिया। स्क्रीन पे हाथों में मेहंदी लगाई हिमांशी दिख रही है, जिसका सुहाग 6 दिन में उजड़ गया। स्क्रीन पर वो लाचार औरत हाथ दिखा रही है, जिसमें वो कहती है कि मेरे पति को मार दिया, बच्चे को बचा लो। स्क्रीन पे सेना के जवान के हाथ दिख रहे हैं, जो 26 डेड बॉडियों को उठाकर उनके घर भेज रहे हैं, अस्पताल में घायलों का इलाज करा रहे हैं। लेकिन ये ऐसा ज़ख्म है जो शायद भरे नहीं जा सकेंगे। ये ऐसा दाग है जो पृथ्वी के स्वर्ग पे हमेशा हमेशा लगा रहेगा। ये उस लगाव को काफ़ी कमज़ोर कर देगा जो आज भी जहांगीर की लाइन पर विश्वास करते हैं, गर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो।